हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 18 प्लस हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18 प्लस से कम हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए, ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। ओके, चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था। और यून सोच रहा होता है, मीन सोच रहा होता है, अगर यून मुझे एयरपोर्ट पे वेलकम करने ना आता। और फिर हमें यून को दिखाया जाता है। इस पर्सन का नाम हम यून है। और फिर मीन सोचता है, मैं किसी कचरे की तरह सड़क पे पड़ा रहता, बट यून ने मुझे संभाला। और यून के अनुसार मुझे 40 डिग्री से भी ज़्यादा बुखार था और मैं अगले 1 सप्ताह तक बेड पर ही बिताया और यून ने उसे संभाला था। और फिर हम नोआ को देखते हैं जो बेड पे बेहोश होता है। और फिर नोआ सोचता है, जब मैं होश में आया और बेड से उठा तब मेरी बॉडी और भी ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे अभी भी फीवर था। और मुझे बाद में पता चला कि ये सिर्फ बुखार और कोल्ड नहीं था। और कोई डोर बेल को बजाता है और नोआ उसकी ओर स्टेयर करता है। और हमें यून को दिखाया जाता है, जिसे देख के नोआ पूछता है, अरे ओ यून, तुम यहाँ। और फिर यून पूछता है, क्या आपने सब कुछ हटा दिया? और फिर नोआ बोलता है, हाँ, मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ही कम मेरे पास मेरा लगेज था, मैं उसे कुछ समय में ही हटा लूँगा। और सडनली नोआ को चक्कर आते हैं और वो फ्लोर पे गिर जाता है। और यैन उसे संभालते हुए पूछता है, ए जून, तुम्हें क्या हुआ? और ये जुन भी वो नोआ को ही बोलता है, उसका नाम ये जुन भी है। एक लीड का 3 नाम है इस पूरे पूरे स्टोरी में, नोआ, हा और ये जुन। आप नाम को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। और हमें नोआ को दिखाया जाता है जो जोर जोर से खांस रहा होता है। और यून सोचता है, ये स्मेल डेफिनेटली क्लोन नहीं है और ये स्मेल कोई रास्ता भी नहीं है। और फिर यून बोलता है, मैं नहीं समझता आपकी बॉडी से फेरोमोन्स जैसे स्मेल क्यों आ रहे हैं। और फिर हम नोआ को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। और फिर हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। और फिर कोई बोलता है, डॉक्टर ने मुझे एक स्पेशल केस के लिए रिफरेट किया है। और फिर नोआ सोचता है, ये देखते हुए कि मैं एक अडल्ट हूँ इसलिए उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया है। और फिर वो डॉक्टर बोलती है, ऐसे मामले फॉरेन में भी देखे गए हैं। और फिर कोई बोलता है कि इससे पहले मैं भूल जाऊँ, क्या कोई और भी टेस्ट कराना बाकी है? और वो यून और मीन होते हैं, यून और नोआ। और डॉक्टर कंसेंट करती है, यू आर अ प्रेग्नेंट। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो ये सुनता है, यू आर अ प्रेग्नेंट, और बूम, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। और यून गुस्से में बोलता है, प्रेग्नेंट, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है यंजुन? और फिर नोआ सोचता है, कन्फ्यूजन और उलझन के साथ मेरे माइंड में जो पहला शब्द चल रहा था वो सिर्फ एक ही था, प्रेग्नेंट। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो चेयर पे बैठ के डॉक्टर की बातों को याद कर रहा होता है। और डॉक्टर बोलती है, प्रेगनेंसी के कारण आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। और फिर हमें उस रूम में सेंट को भी दिखाया जाता है। और फिर नोआ सोचता है, क्या ये वही कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ी उससे आखिरी बार मिलने के लिए? और नोआ के रूम में हर जगह वो सेंट फैली हुई होती है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो सोचता है कि मैंने उस समय प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के बारे में सोचा था। और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जा रहा है। और वो सियोन के सर पे बैठ करके सोचता है, भले ये एक एक्सीडेंट था जो मेरी गलती की वजह से हुआ था, बट वो एक्सीडेंट ही इस पूरी दुनिया में मेरा एकमात्र फैमिली था। और वो सियोन को स्टेयर कर रहा होता है। जब एक बार मेरे मन में ये विचार आया तो मैं उसे मिटा नहीं सका। जब उसके मन में ये बात आई कि सियोन ही उसकी पूरी फैमिली है तो वो सियोन को मार नहीं सका था। ओके, और नोआ अपने ख्यालों में खोया रहता है। और फिर वो कार ड्राइवर बोलता है, यहाँ देखिए। और फिर हम देखते हैं कि नोआ कार से उतरता है सियोन के साथ। और फिर वो ड्राइवर नोआ से खुद जाने की परमिशन लेता है। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो उस फ्लैट के अंदर जाता है। और फिर नोआ सोचता है, मैंने फ़ॉरेन में पढ़ाई की थी इसलिए मुझे काम ढूंढना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। मैं निश्चित रूप से इतना काम कर सकूं कि 2 लोगों की फैमिली को आसानी से चला सकूं। और ये सोच के वो सियोन को बेड पे सुलाता है।
और फिर नोआ बोलता है जब सियोन 4 साल का हुआ तो लाइफ ने एक करवट बदली। और फिर हमें पानी का जग दिखाया जाता है, उस जग से नोआ पानी मग में डालता है और फिर वो बोलता है सियोन दवा लेने का टाइम हो गया है। और वो सियोन को दवा देता है और केयरफुली उसकी केयर करता है। ओके, आज का चैप्टर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।